हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। रोहित, प्रिया और उनके 2 बच्चे, 10 साल का आदि और 7 साल की अनन्या, अपनी रोड ट्रिप का आनंद ले रहे थे। आदि और अनन्या पिछली सीट पर बैठकर खेल रहे थे और प्रिया ने रोहित के लिए एक रोमांटिक गाना लगाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा। अरे नहीं! रोहित ने घबराकर गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। इंजन बिल्कुल शांत हो चुका था। वह रात के 10 बजे का समय था और वे एक ऐसी सुनसान सड़क पर थे जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी और अंधेरे में चमकते जुगनुओं की रोशनी दिखाई दे रही थी। प्रिया ने बच्चों को गले से लगा लिया, जिनके चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आदि ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा, वो देखो। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पत्थर पर बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था क्योंकि वह अपनी पीठ उनकी ओर करके बैठी थी। रोहित ने सोचा कि शायद वह यहां आसपास के गांव की हो। वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला और बूढ़ी औरत के पास गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें एकदम सफेद और खाली थीं, मानो उनमें कोई जान ही न हो। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से वहां बैठी हो। उसने गंदी, फटी हुई सफेद साड़ी पहन रखी थी। रोहित ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा, माई जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप यहां किसी घर का पता बता सकती हैं? बूढ़ी औरत एक धीमी, कांपती हुई हंसी। घबराओ मत बेटा, तुम सब मेरे पास सुरक्षित हो। रोहित को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। आप यहां इस अंधेरे में क्या कर रही हैं? मैं इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज किसी ठंडे झरने की तरह थी। एक परिवार का जो मुझे मेरे घर वापस ले जाए। उसने धीरे धीरे रोहित की ओर कदम बढ़ाए। रोहित ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह बिना किसी सहारे के हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके बाल उड़ने लगे और उसकी आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी। रोहित का दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और गाड़ी की ओर भागा। प्रिया, जल्दी गाड़ी लॉक करो! रोहित चिल्लाया। बूढ़ी औरत अब गाड़ी के शीशे के पास थी। उसकी उंगलियां शीशे पर एक लकीर खींचने लगीं। जहां उसकी उंगली छू रही थी, वहां से खून टपकने लगा और शीशे पर एक संदेश लिखा, तुम्हारे इंतजार में। रोहित ने अपनी सारी ताकत लगाकर चाबी घुमाई। इंजन एक झटके के साथ चालू हुआ। उसने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे की ओर देखते हुए प्रिया ने एक चीख मारी। बूढ़ी औरत सड़क के बीच में खड़ी थी और उसका शरीर अचानक कई गुना बड़ा हो गया। उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल को हिला रही थी। वे गाड़ी चलाते रहे जब तक कि उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान नहीं दिखी। रोहित ने राहत की सांस लेते हुए गाड़ी रोक दी। भगवान का शुक्र है हम यहां पहुंच गए, प्रिया ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा। आदि और अनन्या डर के मारे चुप थे। प्रिया ने बच्चों के लिए पानी मांगा। जब प्रिया ने बोतल खोली तो उसमें से एक पुरानी सी चूड़ी निकलकर नीचे गिरी। वह चूड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बूढ़ी औरत ने पहनी हुई थी। तभी रोहित ने देखा कि चाय वाले ने उनकी तरफ देखा और उनकी गाड़ी को देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कुराकर बोला, आप बच गए, लेकिन आप उसे अपने साथ ले आए हैं। रोहित ने घबराकर पीछे की सीट पर देखा। आदि और अनन्या के बीच वही बूढ़ी औरत बैठी थी और उसकी लाल आंखें उन सब पर टिकी हुई थीं। उसने रोहित की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार चाबी रोहित के हाथ में नहीं थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।